शांति। हमारा जीवन सुखी हो जाए, सबकी इच्छा रहती है। कैसे हमारा सोचना हो, कैसे बोल हो, कैसे हम कर्म करें, व्यवहार कैसा रखें, कौन कौन से सद्गुण जीवन में अपनाएं, जीवन सुखी हो जाए। जब तक सब लोग आए, हमारी गीता पाठशाला है आज, तो उत्तर देंगे आप। बोल कैसे हो? मधुर, सुख देने वाले, मधुर, मीठे। बोलो बहनों। और बोलो कुछ। उत्साह देने वाले, दूसरों को टेंशन देने वाले या मुक्त करने वाले। कईयों के बोल दूसरों को टेंशन बहुत दे देते हैं, फिर वो खुद कहते हैं हमें बहुत टेंशन रहती है। अरे भाई, जो कुछ दोगे वही तो रहेगा। अब दे रहे हैं कड़वी चीजें, मिले मीठी, ये तो होगा ही नहीं। तो बोल हमारे सुखदाई, मधुर, उमंग दिलाने वाले, दूसरों की निराशा को समाप्त करने वाले, कुछ सिखाने वाले। बोल में एक गड़बड़ होती है। बहुत लोग कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। है ना समस्या घरों में? बहुतों में है। क्या करें? कल भी एक ऐसी बात आई, बच्चे ने वो दांतों का डॉक्टर बन गया, अब उसे कुछ और बनना है, माँ कुछ और चाहती है, बाप तो मस्त है, जो चाहे कर लो भाई। माँ को ज़्यादा परेशानी, मेरी सुनता नहीं है। मैंने उससे पूछा क्या सुनाती हो? इम्पोर्टेंट बात तो ये, सुनाया क्या जा रहा है? प्यार से सुनाया जा रहा है या अधिकार से सुनाया जा रहा है? ये करना ही होगा। सोच लेंगे सभी। जहाँ ये समस्या है वहाँ प्यार कम, अधिकार और डांट ज्यादा। और मैं तो एक प्रयोग कराता हूँ, हालांकि कल वाले केस में जो माता जी थी वो तैयार नहीं थी इस प्रयोग के लिए, उसे रहा ही नहीं जाता था। मैंने कहा एक मास कुछ भी बोलो नहीं, बच्चे को फ्री छोड़ो। अब कोई तो मान लेते हैं, इसने नहीं स्वीकार किया। एक मास, एक दो दिन कहो तो कर लूंगी। क्या एक दो दिन में काम नहीं चलता? 15 दिन तो कर लो। कुछ ना कहो, उसको फ्री छोड़ो, देखो क्या रिजल्ट होता है। समझते हैं क्या रिजल्ट होगा? संबंध मधुर हो जाएंगे। नहीं तो इसमें टकराव बढ़ता है परिवारों में। मैंने उसको कहा तुम्हारा लड़का तो तुम्हें दुश्मन समझता होगा ना? बिल्कुल यही कहता है, तुम मेरी दुश्मन है। अब मैं कहा तुम्हें सब सुनना अच्छा लगता है? छोड़ दो, थोड़ा मित्र बन जाएगा वो तुम्हारा। तो बोल पर हमारे सुखी जीवन का, हमारे संबंधों का बहुत आधार है। अब माँ केवल इस एक बात से टेंशन में है और जीवन की खुशी, सुख, शांति सब दांव पे लगा दिया है। तो अपने को बदलना चाहिए या दूसरे को? मैं सभी को कहना चाहता हूँ, बाबा की बात बहुत प्रिय है। हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता। ठहरो ठहरो, माताओं को कितना याद है पूछता हूँ। मुरली से मिलन का दिन था ना, 30 नवंबर। 30 नवंबर क्या कहा? ये भूल गए तो खेल बिगड़ेगा। आगे आगे भी 33 से सब। अपने को मुक्त करो, तब तो दूसरों को कुछ कर सकेंगे। खुद को बांधा हुआ है तो कैसे मुक्त करेंगे? तो आएगा सबको अपने को मुक्त करना, कला है ये।
इसमें बहुत अच्छा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, भाग्य में विश्वास होना चाहिए, अपने कर्मों में विश्वास होना चाहिए। मुक्त करो अपने को। मैं दो माताओं की सच्ची कहानी सुनाया करता हूँ, माता नहीं सुनाई। माताओं की बात नहीं, सभी की बात है ये। घर में माता जी गीता पाठशाला चलाती, दोनों ही केस में दोनों ही गीता पाठशालाएं चलाती हैं। एक माता थोड़ी तेज तराक है, बच्चों पे राज करती है, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना है, बंटवारा कर दिया है, लेकिन सबको माँ की आज्ञा पर ही चलना है। कैसा रहता होगा घर का माहौल? डरावना, मम्मी कब नाराज हो जाए, कब डांटने लगे, भय भी, खुशी भी नहीं। गीता पाठशाला की वृद्धि हो ही नहीं रही थी। बच्चे क्या चाहते होंगे? माँ जिंदी रहे 100 साल तक, दुआएं करते हैं, बाबा परम धाम में ले जाने आए हो, हमारी मम्मी को पहले ले जाओ जरा। दूसरी कहानी बिल्कुल प्रैक्टिकल माता ने खुद सुनाई। यही बात हमने कहीं क्लास में की थी मुक्त करने की। तो कहा मैंने, हमारी बड़ी बिल्डिंग है, बच्चों को 3 बच्चे, तीनों को दे दिया एक एक फ्लैट। मैंने ऊपर ले लिया एक अलग से, एक कमरा, किचन, अच्छा गीता पाठशाला बनाई हुई है, लिफ्ट है। मैंने बच्चों को कह दिया अब मेरा काम पूरा हो गया, तुम्हें पढ़ाया लिखा बड़ा किया, शादियां कराई, काम धंधे में है तुम, अब तुम बड़े हो गए हो, अब मैं तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे अब बाबा जो कहते हैं वो करना है। तुम बड़े हो, मुझे कुछ सोचना चिंता की बात नहीं, मुझे बाबा के द्वारा बताई गई साधनाएं करनी है, गीता पाठशाला को बढ़ाना है। बच्चे बहुत खुश थे, उन्हें पता था, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया हुआ था। मुक्त कर दिया और कह दिया कि अब तुम्हें मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत पड़े तो पूछ लेना, नहीं तो तुम खुद मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो। बच्चे क्या दुआ करते होंगे भगवान से? हमारी मम्मी सदा हमारे साथ, जब तक सूरज चांद रहे। करे या नहीं? और बहुत खुश परिवार, प्यार का नाता, बहुओं का भी बहुत सम्मान सास के लिए, और पहली वाली से टकराव। तो मुक्त कर दिया ना बच्चों को, और अपने को भी मुक्त कर लिया। अभी अपने हाथ में है। कोई बहुत उलझे रहते हैं और कोई अपने को मुक्त करना जानते हैं, और ये रहस्य सृष्टि का सभी को ज्ञात रहे। जो अपने को मुक्त करना जानते हैं, परिवार की अनेक समस्याएं उनके अच्छे वाइब्रेशन से दूर हो जाती हैं। हम समस्याओं को दूर करने में अपनी स्थिति को बिगाड़ लें, समस्याएं दूर नहीं होंगी। सभी को सीखना है ये, भाई बहनों को, सबको। तो हमारे अंदर हमारे बोल बहुत अच्छे, हमारे संकल्पों की तो बहुत बहुत बड़ी बातें हैं। ज्यादा सोचने की आदत इस समय जीवन को कष्टमय बना रही है। सब अपनी आदत पर नजर डालें। हम बहुत सोचते हैं क्या? क्योंकि अगर बहुत सोचने की आदत पड़ जाती है, थोड़े ही दिन में, ज्यादा दिन आजकल नहीं लग रहे, 6 मास में ही न जाने क्या क्या सोचेंगे, उल्टा सुल्टा, निगेटिव। कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, छोटी छोटी बात में बहुत सोचेंगे, मानसिक रोग बढ़ जाएंगे, बढ़ रहे हैं। तो सभी अपने सोचने की आदत पर ध्यान दें।
क्योंकि जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं और अगर उनसे क्वेश्चन आंसर किए जाए, कल हमने किया ज्ञान सरोवर में एक क्वेश्चन बहुतों का, योग में मन बहुत भटकता है। हम मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा भाई भटकता है ये तो सत्य है, थोड़े आगे हो जाओ। माताएं नहीं तो घुस घुस के बैठ रही हैं, आगे आ जाओ जिसको आगे बैठना, और आगे हो जाओ। पीछे ही बैठेंगी माताएं, इसलिए पीछे जगह छोड़ दो। तो अगर मन बहुत भटकता है, मैं तो हंसी में कह देता हूँ कि अभी एक इंजेक्शन बना रहे हैं डॉक्टर, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, तुमको लगा दिया जाएगा, मन शांत हो जाएगा। मन भटकता है या भटकाया जा रहा है? बोलो। विचार करना है इस पे। हम अपने परिवारों में इतने फंस तो नहीं गए हैं, काम धंधे में इतने उलझ तो नहीं गए हैं कि मन रुकता ही नहीं है अब। और ये अब सब अच्छी तरह ध्यान से सुन लें और इस पे ध्यान दें। एक बार मन की स्पीड अगर तेज हो गई, उसको रोकना लगभग असंभव हो जाएगा, बहुत कठिन। इसलिए कोशिश करेंगे ईश्वरीय ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने मन को शांत रखें। हमें बाबा ने ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना दिया है, उस ज्ञान के बातों को याद करके हम मन को शांत करें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी किसी के हाथ में नहीं होगा। सुन ले ध्यान से, कुछ भी किसी के हाथ में नहीं होगा। जो होगा उसे देखना ही पड़ेगा। रोते हुए देखो, सिर फट जाए ऐसे देखो, या बस साक्षी होकर देखो, वो तो होगा। क्यों? ज्ञानी आत्माएं सब जानते हैं। क्यों? ड्रामा की क्या भावी है, क्या रिपीट हो रहा है, घर जाने से पहले क्या होगा, सबके हिसाब किताब चुक तो होंगे, और घर चले जाके बैठ तो नहीं जाना, फिर आना है। तो ये धरती कैसी चाहिए? या यही लोग चाहिए जो आज हैं महापापी? यही चाहिए? इसमें देवता आएंगे, वापस भाग जाएगी आत्मा, हम नहीं जाएंगे ऐसी गंदी दुनिया में। तो यहाँ की सफाई भी तो होगी। अब सफाई हम सबको ही करनी पड़ेगी। मोदी जी ने तो अभियान शुरू कर दिया था, वो तो थी बाहरी सफाई, अब दुनिया की सफाई हो जाएगी। समझते हैं ना इसका अर्थ? इसलिए अपने को निर्भय बहुत बनाना है। मैं सुदर्शन चक्र की बात आपको याद दिला देता हूं। सबको ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। हम इसमें थोड़ा गहराई से रोज एक बार चिंतन कर लिया करें, सवेरे शाम रात को, कभी भी। कैसा ये सुंदर खेल चल रहा है। कभी हम सतयुग में होते हैं, कैसे नीचे उतरते आते हैं, एंड में आ जाते हैं। कैसा सुंदर समय आता है कि भगवान हमारे पास आ जाते हैं, ले जाते हैं, पावन करके सुखी बना देते हैं। ये खेल हम खेलते आ रहे हैं। इसमें समय लगेगा आपको 1000 बार। यदि आप ये करेंगे, यानी 1000 दिन, तो कुछ गहरे अनुभव होने लगेंगे। आज ही हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले आपको लगेगा हम तो रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ही रिपीट ही करना। फिर धीरे धीरे उसकी गुह्यता, उसका जो आनंद है वो मन में समाने लगेगा और बहुत सुंदर चीज हो जाएगी। नशा चढ़ जाएगा। हम निर्विकारी देवता थे, बहुत बड़ा नशा है ये।
हम विश्व पर राज करते थे, मालिक थे, अथाह धन संपदा थी हमारे पास। कितना समय रही वो? और भी ज्यादा रही, द्वापुर भी पूरा रही। ये कमाने खाने की चिंता नहीं, ये भागदौड़, टेंशन, रोग शोक, ये सब नहीं। 3 युग तक द्वापुर भी बहुत स्वर्ण काल है। तो ऐसा पुरुषार्थ हम कर लें कि हमारे कम से कम 3 युग तो संवर जाए, चौथा भी संवर जाएगा फिर। तो हमें कौन कौन से गुण धारण करने चाहिए? सहनशीलता। पहले हम ले रहे हैं अंतर्मुखता। इंदौर जोन को क्या कहा था बाबा ने? हाँ, तो अंदर क्या? अंतर्मुखी, आगे सदा सुखी। क्यों है अंतर्मुखी सदा सुखी? सोचो, अंतर्मुखता का अर्थ है ये मुख हमारा, फेस, इसके अंदर रहती हूं मैं आत्मा, उसमें रहना, उसके चिंतन में रहना, ये अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता का अर्थ केवल चुप रहना नहीं होता, वो एक पहलू है इसका। अंदर स्थित रहना तो सुख मिलता रहेगा ना। तो हम पहले अंतर्मुखता इस रूप में अपनाएं। थोड़ी सी परिभाषा इसकी। अंतर्मुखता के विरुद्ध क्या है? बाह्य मुक्ता। और बाह्य मुक्ता का अर्थ है हमारी मन बुद्धि का, हमारी कर्मेंद्रियों का आकर्षण, भाग दौड़ बाहरी दुनिया में न हो। बहुत चकाचौंध है बाहरी दुनिया में भी, जिसको बाबा कहते हैं माया का पंप है बहुत जबरदस्त। उधर अगर हमारी बुद्धि कर्मेंद्रियों का आकर्षण है तो योगी नहीं बन सकेंगे। अंतर्मुखी होना माना उन सभी आकर्षणों को समाप्त करके आत्मा के सुखों में आ जाना। हमें ज्ञान मिल गया है बहुत सुंदर, इसका प्रयोग करेंगे सभी। और दूसरा रूप है अंतर्मुखता का ज्यादा वाचा में न रहना। जो बोलते बहुत हैं, बोलने से क्या क्या नुकसान होते हैं? ज्यादा बोलने से एनर्जी वेस्ट होगी, ब्रेन थकेगा, सबको पता है। ज्यादा बोल लें तो थकान हो जाती है और व्यर्थ बढ़ जाता है। ज्यादा बोलेंगे तो ज्ञान थोड़ा ही बोलेंगे, ज्यादा कई चीजें बढ़ जाएंगी। ज्यादा बोलेंगे न जाने कैसी कैसी बातें हो जाएं। चुप रहने से एक चुप सो सुख। एक बार हम चुप रहेंगे तो ज्ञान का अंदर सुंदर मनन प्रारंभ हो जाएगा, वो बड़ा सुखदाई है। इस ज्ञान की तो हमें युगों से तलाश थी, मुश्किल से मिला है। और भगवान के अलावा ये ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता था। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, मैं निराकार हूँ और ज्ञान का सागर हूँ। तो मेरे ज्ञान सागर होने का क्या फायदा अगर मैं दूं ही नहीं? किसके पास बहुत ज्ञान और किसी को भी न बताए, कोई मानेगा वो ज्ञानी है? तो बाबा कहते मैं आता हूँ ज्ञान देने, ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें भी ज्ञान सागर बना देता हूँ। तो हम सभी ज्ञान के चिंतन को बढ़ाते चलें, अंतर्मुखी हो जाएंगे। सच्ची सच्ची अंतर्मुखता ज्ञान के चिंतन से प्राप्त होगी। ध्यान देंगे इस पर। दूसरी हमारी बहुत बड़ी दैवी गुण की धारणा है सहनशीलता। बाबा के बच्चे बहुत सहनशील हो ही जाते हैं, हो गए होंगे ना, सब हो ही जाते हैं। बाबा का बनना माना गाली खाना,
भक्ति में भी जो भगवान के मार्ग पे चले बहुत गालियां खाई, पागल कहते थे लोग उन्हें, ये बेकार हैं, दुनिया के लायक ही नहीं है। आपको भी कह देते होंगे आप इस दुनिया के लायक ही नहीं हो, कह दो हम हैं ही नहीं इस दुनिया के लायक, हम तो स्वर्ग के लायक हैं। तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, माताओं को ज्यादा सुनना पड़ता है। सहनशील हैं, मान लें आज मैं, इससे भी अच्छे शब्द, मैं सहनशीलता की देवी हूं, बाबा के शब्द हैं ये। तो सहनशीलता हमारी जागृत रहेगी। सहनशीलता सबके पास होती है। माताओं का ही बाबा उदाहरण देते हैं। बच्चा बीमार हो गया, माँ को शायद रात जागना पड़ रहा है, आराम से जाग लेती हो या नहीं? या सोचते हैं बड़ा सहन करना पड़ता है इस बच्चे के साथ, तो पता नहीं कब मरेगा, सोचेंगे ऐसे? कितना भी जागना पड़े, उसके लिए दवाइयाँ तैयार करनी पड़े, कुछ देना पड़े बना के, सब करते हैं ना। तो सहन शक्ति हमारे अंदर है ही, जहाँ हम उसे यूज करना चाहते हैं वहाँ यूज करते ही हैं, है हमारे अंदर वो। अगर हम ये याद करेंगे मैं सहनशीलता की देवी हूँ, तो काम करती रहेगी। अब हमें सब कुछ सहन करना पड़ता है, सब कुछ में। बोलो क्या क्या? आजकल जो सहन कर रहे सभी, सर्दी गर्मी, हालांकि अभी इतनी सर्दी नहीं हुई, होने वाली है, 0 तक पहुंचेगा। और क्या क्या सहन करना पड़ता है? अब तो बोलो आगे। मान अपमान, अब बोलो। निंदा स्तुति, निंदा बहुत होती है। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सफलता असफलता, लाभ हानि, सबको सहन करना है ना। मैंने कल क्लास में एक उदाहरण दिया, वो सबके लिए बहुत सुंदर है। आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, उनका एक ऊंचा लक्ष्य बनाते हैं। वो आजकल जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, जो बिगड़े हुए उनकी तो छोड़ दो बात, जो अच्छे हैं, भाई ये कंपटीशन देना, ये पढ़ाई पढ़नी, आगे इस कॉलेज में जाना है, तो बहुत ध्यान देते हैं ना, मोबाइल भी छोड़ देते हैं। ऐसी घटना कल एक आई, एक लड़की को कोर्स लेना था कोई अच्छा 12वीं के बाद, उसने बहुत अच्छी तैयारी की, बाबा को याद किया, जो स्वमान हम सिखाते हैं सब किए, लेकिन नंबर नहीं आया। बात तो थोड़ी प्रैक्टिकल में बड़ी है, नंबर नहीं आया। दूसरी चीजों में मिल गया उसको एडमिशन, लेकिन उसके जो स्वप्न थे वो नहीं। तो बेचारी निराश होके 5-7 दिन में गहरे डिप्रेशन में चली गई। उसकी माँ ने फोन किया, माँ भी रोने लगी बेचारी। बात तो ठीक है ना, अब घर में एक बच्ची जो बहुत होशियार पढ़ने में ये, लेकिन गहरे डिप्रेशन में आ गई निराश होकर। इससे बचाना है नई पीढ़ी को। उनके स्वप्न बड़े होते हैं, ड्रीम्स बड़े होते हैं, और होने भी चाहिए। हम लोग ही सिखाते हैं, ऊंचा लक्ष्य रखो, टारगेट बहुत ऊंचा हो, महान हो, बड़ा हो, लेकिन इसमें अपने मन को ऐसा बनाना है कि मान लो कुछ हमें प्राप्त न हो, सदा ही तो नहीं प्राप्त होगा ना, तो क्या करें? उसे स्वीकार करके दोबारा प्रयास, और किसी फील्ड में प्रयास। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रामा में हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना है, ऐसा भी तो होता है ना, और ड्रामा हमें कुछ और देना चाहता है। तो हमें कुछ बातों को जानकर जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुतों के साथ हो जाता है। डॉक्टर बनना था लड़की को, नहीं नंबर आया, अब कुछ और बन रही है, तो जीवन की खुशी गायब है।
तो देखो, जीवन एक अलग चीज है, प्रोफेशन, जॉब, वो एक अलग पहलू है जीवन का। अब डॉक्टर भी बेचारे कितने परेशान हुए कोरोना में, हुए या नहीं? कोई बहन डॉक्टर बैठी हो जानती है, कोरोना रुला के गया। डॉक्टरों की किट पहनते थे ना, कपड़े, मुंह बंद, नाक बंद, हवा कहीं से नहीं आ रही। कह दिया गया था एसी चलाना नहीं है हॉस्पिटल में, वायरस फैल जाएगा। देखो वैज्ञानिकों की और जो बड़ी संस्थाएं हैं मेडिकल की, कैसे कैसे वो निर्णय लेती हैं। 6 मास के बाद कह दिया जब कोरोना चला गया कि नहीं, एसी से फैलता नहीं, अब चला लो। डॉक्टर आए हमारे पास ज्ञान सरोवर में बीके, कहा इतना बुरा हाल होता था कि घुटनों से और नीचे तक पसीने का पानी भर जाता था, निकलने की तो जगह ही नहीं थी, सब टाइट। कहा इसमें कई डॉक्टर मर गए, बुरा हाल हो गया। कुछ हमने ऐसे डॉक्टर देखे, मैं सूरत में गया, ये डॉक्टर बहन पहले ज्ञान में थी, अब फिर आई है। कहा मैंने 70 कोरोना के पेशेंट रोज ठीक किए, न मैंने मास्क लगाया न उनको लगाने दिया। इसका मतलब ये नहीं आप भी न लगाओ, आप तो लगा लेना। कहा ऑक्सीजन कम होती थी, हम एक गोली दे के ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लेते थे, आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं। कहा हमने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज ही नहीं कराए कहीं, और लगभग सभी पेशेंट ठीक हुए। फिर वो थोड़ी दुखी इसलिए थी, मेरे को कहा मेरी माँ को भी कोरोना हो गया। माँ को कोरोना हो गया तो मैं जो और पेशेंट को कर रही थी उसको भी किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ये प्राय होता है कि अपनी विद्या अपनों पर यूज नहीं होती। ऐसा हमने भी देखा, हम दूसरों को प्रयोग सिखाते हैं, फटाफट सफलता, हमें जरूरत पड़े तो होती नहीं। मैं सोचा करता हूँ ये क्यों है भाई? राम के लिए दिखाते हैं ना, हर पत्थर पे राम नाम लिखा जा रहा था, पत्थर तैर रहे थे। राम जी ने सोचा मेरे नाम से पत्थर तैर रहे, मैं भी तो डाल के देखूं। उन्हें डाला तो डूब ही गया। इसलिए भक्तों ने गीत बना दिया, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये कुछ चीजें हैं। तो हम सभी बहुत सहनशील बनकर रहे हैं। कभी मान होगा, कभी अपमान, और जिसको मान बहुत मिलता है, एक्चुअली अपमान होता कम है लेकिन उसे फील ज्यादा होता है, क्योंकि मान बहुत मिल गया ना। तो मान को स्वीकार करने वाली ब्रेन और मेंटलिटी बन गई। इसलिए जब थोड़ा भी अपमान होगा, मान लो कोई सभा हो रही और वो सब जगह बुलाते थे, उसको आज नहीं बुलाया तो वो उदास हुआ, कुछ नहीं। वो ये भी सोच सकता था चलो दूसरे को चांस दिया है, कोई बात नहीं। तो मान जिनको बहुत मिलता है उनको अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। अपमान होता नहीं, अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। हम सभी इन सब चीजों को स्वीकार करें। सर्दी बहुत हो रही है, आनंद लें, एक संकल्प कर दें। ये संकल्प नहीं बहुत सर्दी बहुत सर्दी। अभी हम ज्ञान सरोवर से चले, शाम को बहुत सर्दी हो जाती है। जब सूर्य ढलता है और उगता है ना, सर्दी बढ़ जाती है। तो शाम को 6 बजे से 7:30 तक बहुत सर्दी रही। मुझे एक प्रोग्राम और था, मैं सोचा इतनी सर्दी मधुबन कैसे जाऊंगा, लेकिन मुझे पता था 7:30 के बाद खत्म हो जाएगी, तो खत्म हुई। तो अगर हम डर के छुप के बैठ जाएं रजाई में तो रजाई गायब हो जाएगी या नहीं? इसलिए जो बाहर निकलेंगे, रजाई छोड़ेंगे तो मेहनत करेंगे, सब कुछ मिलेगा। इसलिए डरना नहीं है। गर्मी बहुत पड़ रही, कैसे जाएं बाहर? अब किसान बेचारे उसी गर्मी में खेतों में काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की ये नेचर है कि जैसा मौसम है वैसा ही वो तैयार है। ये बात भूलना नहीं है। हम सबके शरीर जैसा मौसम वैसा ही वो तैयार। अब गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, यहाँ भी हो जाता है नीचे कभी कभी, और सर्दी में हो गया 0।
-2, यहाँ होता है -3, 4, कितना अंतर, 45 डिग्री, 50 डिग्री का अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन शरीर दोनों के लिए अपने को तैयार कर लेता है तुरंत। इसलिए हम अब ये ख्याल रखें कि हमारे पास सब कुछ सहन करने की शक्ति है, ये हम रोज देख सकते हैं। सबसे कठिन सहन करना क्या होता है? दूसरों के बोल, वो भी अपनों के बोल। पराये गाली दे के चले जाएं, ठीक है, गया जान बची। लेकिन अपने जहाँ घर में रहने वाले हों, वो कुछ बोलते ही रहें, चुप ही न हो, हर बात में बोलें कुछ ना कुछ, तो मनुष्य की सहन शक्ति भी जवाब दे जाती है। ऐसे में क्या करेंगे? अपनों की कड़वी बातें सहन करना कठिन होता है या नहीं? बोलो। आज ही एक युगल आए थे, तो बहन जी कह रही थी, मैं अपनी सास की, ससुर की, माँ बाप की, सबकी बात सुन लेते, पर ये जो है ना इनकी बात सहन नहीं होती। वो बेचारा हंसने लगा कि भाई मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, ज़्यादा भी बोल देते होंगे, लेकिन जिनसे प्यार ज़्यादा, जिनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा, उनकी बात थोड़ी भारी लगती है। क्या अभ्यास करेंगे? चिंतन को बदलो। नहीं, वो तो हो गई, देवी तो बन गई, अब आगे चलो, कुछ आगे चलो। अभी थोड़ा चिंतन करेंगे। जो मनुष्य सबसे आगे निकलना चाहता है उसको सुनना ही पड़ता है। जो मनुष्य ईश्वरीय पथ पर चलता है उसको सुनना ही पड़ता है। जो मनुष्य बड़े काम करता है या करना चाहता है उसको सुनना ही पड़ता है। हम भी बड़े हैं, भगवान को भी सुनना पड़ा। ब्रह्मा जी ने तो बहुत गालियां खाई, तो हम भी खा लेंगे। भूख कम लगेगी, खा लो। और अब जब बाबा के बन गए तो गालियां खा के माताएं खुश होती रहती हैं, बहुत खुश होती हैं, देते रहो, हमें लगती ही नहीं। एक पति अपनी पत्नी को बहुत पीटता, पीट के थक जाता, पता नहीं पत्थर की बनी है, ब्रह्मा कुमारियों ने क्या कर दिया इसको, इस पे तो असर ही नहीं होता। अब बाबा की शक्तियां काम करने लगती हैं, सहनशील बहुत हो जाते हैं। तो हम सभी सहन करने को अपनी शक्ति समझें। सहन करके यदि उदास हो जाएं, बोलो आगे, सहनशील नहीं है। सहन करना है सहज भाव से। जबरदस्ती कर रहे, करना ही पड़ेगा, बाद में खुशी नष्ट हो गई, स्थिति बिगड़ गई, मूड खराब हो गया, उदासी आ गई, तो उस सहन करने से तो बोल देना अच्छा, लड़ना नहीं पर बोल देना अच्छा है। कोई किसी को बार बार बोलती थी बहन, अब बेचारा सहनशील था, हमारी बड़ी है, बोल रही है, लेकिन उसकी उदासी बढ़ती गई। उदासी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन हो गया। मुझे बताया भाई जी ऐसा हो गया है। मैंने कहा अभी तुम्हें एक काम तो करना पड़ेगा, सहनशील तो तुम हो, लेकिन जब वो कुछ बोले उसको अच्छे शब्दों में उत्तर अवश्य देना, बुरे शब्दों में नहीं, अच्छे शब्दों में। तो जो अंदर भारीपन आता है ना वो तुम्हारा निकल जाएगा और डिप्रेशन ठीक होने लगे। उसने ऐसा शुरू कर दिया। मैंने कहा जरूरत पड़े कभी तुम भी डांट देना, हो ज़्यादा डांटे तो। उसने शुरू कर दिया, डर खत्म हो गया और एक हफ्ते में तो ठीक हो गया, काम में तो ठीक हो गया भाई जी। तो सहनशीलता को थोड़ा सा ठीक से समझना है, ऐसे न हमारी सहनशीलता हमारे लिए कमजोरी बन जाए, हम उदास रहने लगे, ये कहने लगे हमें तो जीवन भर सहन ही करना पड़ेगा क्या। कई लोग बोलते हैं तुम्हें क्या पता मैंने कितना सहन किया,
लेकिन अगर तुम्हें पता चला कि हमने बहुत सहन किया है तो सहन शक्ति नहीं है। पता ही ना चले नेचुरल रूप से, जैसे सर्दी बढ़ रही है हम कपड़े पहन लेते हैं, हमें थोड़ा पता चलता है सर्दी हो रही है, नेचुरल हो जाता है। तो हमें सहनशीलता के साथ अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ाना है ताकि आत्मा बहुत पावरफुल रहे, छोटी छोटी बातों में घबराहट न हो। तो परिवारों में रहते हुए दूसरों को सम्मान देना, सम्मान पाने का तरीका है ना, दूसरों की बात सुनना भी। इस चीज के लिए भाई बहनें सभी तैयार करें अपने को। बड़े हैं आप, बच्चे हैं आपके, वो भी थोड़े बड़े हो गए, लेकिन उनकी बात सुनो, उनका अच्छा समाधान करो। आप ये ना सोचो इनके पास कोई समस्या नहीं है। 12-13 साल के होने पर बच्चे समस्याओं से आजकल जूझने लगते हैं। उनकी अपने तरह की समस्याएं होती हैं। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी को टीचर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, कहीं कहीं ये भी हो जाता है। अब बच्चे बताते नहीं, डरते भी हैं, टीचर का सम्मान भी होता है, अनेक बात होने के कारण घुटते रहते हैं। कईयों का फ्रेंड सर्किल अपने फ्रेंड्स से थोड़ा गलत मिलता है, उसका इफेक्ट उनके मन पर पड़ा रहता है। आप उनके फ्रेंड बन जाओ, माताओं को खास कर अपनी बच्चियों के बच्चों के फ्रेंड बन जाओ, उनसे उनकी मन की बातें लो। उन्होंने कोई गलती भी की हो, हल्का करके पूछो क्या हुआ बताओ हमें, उसको समाप्त करो। ऐसे नहीं उसको रख ले या बुरा बोलने लगे। उनके गुड फ्रेंड बन जाओ तो उन्हें लगे कि माँ जो है मेरी सच्ची संरक्षक साथी, मेरी गुड फ्रेंड है। वो अपनी बात आपको शेयर करेगी, फिर आप उसको करने लगेंगे। आपका भी कभी मन भारी होगा, वो आपको हल्का करने लगेगी। ये संबंध हमें बहुत स्वीट बनानी चाहिए परिवारों में। कई बार ऐसा होता है माँ बाप का व्यवहार थोड़ा ऐसा होता है कि बच्चे कुछ बोल ही नहीं पाते। वो अच्छी चीज नहीं है, उसका प्रभाव बच्चों के भविष्य पे बहुत पड़ता है। सभी याद करें, बड़े हो गए आप, जब आप छोटे थे आप क्या चाहते थे? हमारी मम्मी हमारी सुने तो सही। जरूरी नहीं होता आप सब कुछ पूरा कर दें, लेकिन पहला कदम सुने तो सही, हमारी इच्छाओं को समझे तो सही। और अगर बच्चों की कोई नहीं सुनता, बोलो क्या होगा? नहीं, वो भी नहीं सुनेंगे, वो तो अलग बात। बच्चों की कहीं नहीं सुनता तो वो कहीं ना कहीं गलत राह पकड़ लेते हैं। आप फिर उन्हें गाइड नहीं कर पाएंगे। और रोज आपका उनसे कनेक्शन है, आप उनकी सुनते हैं तो आप उन्हें गाइड करेंगे और फिर वो आपकी सुनेंगे। हमें नम्र चित्त भी बहुत होकर रहना है, संतुष्टता भी अपने जीवन में धारण करनी है। और जो बुजुर्ग हो गए, कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, उन्हें क्या करना चाहिए? अपने को मुक्त करो। अब ये जीवन साधनाओं के लिए, अगले कल्प को संवारने के लिए। भक्ति में तो लोग कहते थे अगले जन्म को संवार लो, हम अब कहते हैं अगले कल्प को संवार लो। ऐसा सुंदर भाग्य बन जाए कि किसी भी जन्म में ऐसा न कहें कि पता नहीं हमारा भाग्य कैसा है। हर जन्म में सफलता मिले, बहुत बड़ा भाग्य होता है। हर जन्म में हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि रहे, हर जन्म में संबंधों में प्यार रहे, धन धान से भरपूर रहें। और मैं तो एक चीज और कहा करता हूं, हर जन्म में दाता रहें। करो सभी संकल्प। हर जन्म में हमारे द्वार से कोई भी खाली न जाए। हर जन्म में रोज 5000 साल में कितने दिन हो गए? द्वापर में तो, सतयुग त्रेता में तो लेने आएगा नहीं कोई। इसलिए भारत की परंपराएं, यहाँ की कल्चर बहुत महान रही। हम जब छोटे थे घरों में भी देखते थे, सुनते भी थे।
कोई परिवार ऐसा है जब तक एक सन्यासी उनके घर में भोजन नहीं करेगा, वो समझते थे आज अच्छा दिन नहीं है। 10-5 फकीर लोग आके कुछ ले न जाएं, उनको मजा नहीं आता। बुजुर्ग लोग जानते होंगे, आप जब छोटे थे यही भारत की कल्चर थी। दूध तो बिकता ही नहीं था, एक दूसरे को दिया करते थे। ये कलयुग के अंत में, अब से 60-70 साल पहले की बात है। सतयुग में क्या होगा हम सोच लें। हमें याद है हमारे गांव में जब हम छोटे थे, दूध खरीदने वाला आया पहली बार। सभी बच्चे देख रहे थे किसके घर के पास खड़ा है, कौन दूध बेच रहा है। देखो ऐसी परंपराएं थी हमारे देश की। तो हम महान देश के वासी हैं। देश किससे महान होता है? कहो ना, हमसे। हमसे तो हम अपने विचारों को, अपने कर्मों को इतना महान बना दें कि हमारा ये देश फिर से महानता के शिखर पर पहुंच जाए। इसी ने सबको सब कुछ दिया है। हम तो अब का इतिहास जानते ना कि विदेशी बहुत अच्छे, उनको फॉलो कर रहे। भारत सबसे अच्छा था, धनमाल भी भारत से गया। अंग्रेज सबसे गरीब थे, बाथरूम भी नहीं होते थे, नहाते भी नहीं थे एक मास तक। सब भारत से माल ले गए और देशों से भी ले गए। तो भारत तो सदा दाता रहा है और हम उसके बच्चे महादानी। ओम शांति।